दिल्ली में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु की गुणवत्ता। कई इलाकों में AQI 430 के भी ज्यादा पहुंच गया है। सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली धुंध छाई रही, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक स्मॉग का असर। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 18 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। गंभीर श्रेणी में दिल्ली का AQI। दिल्ली का गाजीपुर सुबह सुबह जहरीले धुंध की परत में लिपटा हुआ नजर आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजीपुर और आसपास AQI 450 के पार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में प्रदूषण की स्थिति को लेकर कहा कि सभी इस पर सहमत है, सरकार को बनाना चाहिए एक एक्शन प्लान। कुलगाम में भीषण आग से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आग में जलकर 3 घर पूरी तरह से खाक हो गए। दमकल कर्मियों के तुरंत पहुंचने के बावजूद बहुत तेजी के साथ फैली आग ने सब कुछ खाक कर दिया। प्रतापगढ़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूल बस में आग लग गई। ड्राइवर, कंडक्टर के साथ 3 बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सलोन इलाके के निमिषा कॉन्वेंट स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आप बात कर लेते हैं इंडिगो संकट की। इंडिगो पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, CEO से कितने घंटे तक पूछताछ होती रही और गठित कमेटी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इंडिगो संकट से जुड़ा पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। इंडिगो के CEO से DGCA कमेटी ने कल करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। गड़बड़ी और प्लानिंग फेल होने से जुड़े हुए थे पूरे सवाल। 5 दिसंबर को बनाई गई कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। शुक्रवार को इंडिगो ने रद्द की करीब 160 उड़ानें। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 105, बेंगलुरु में रद्द हुई 54 उड़ानें। परिचालन में चल रही समस्याओं के मद्देनजर इंडिगो ने यह फैसला लिया। इंडिगो पर GST को लेकर लगभग 59 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी आदेश को चुनौती देगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GST की मांग के साथ जुर्माना भी लगा है। इंडिगो ने पूरी समीक्षा और रूट कॉज एनालिसिस के लिए हायर किए हैं बाहरी एविएशन एक्सपर्ट्स। पूरे ऑपरेशनल संकट का स्वतंत्र समीक्षा और एयरलाइन के बोर्ड ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इंडिगो संकट की व्यापार नियामक कर रहा है जांच। CCI को नहीं मिली है कोई औपचारिक शिकायत। नियामक स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा जांच। यूपी बीजेपी को कब मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष और रेस में सबसे आगे किन नेताओं के नाम चल रहे हैं? किस को अखिलेश यादव ने SIR को लेकर क्या कुछ कहा है? यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। रविवार को मिलेगा नया अध्यक्ष। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे। धर्मपाल लोधी, PL वर्मा और हरीश द्विवेदी भी रेस में चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक हुई। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया 2027 में हम 2017 से भी बड़ी जीत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस ने तंत्र कसा। पार्टी प्रवक्ता CP राय ने कहा बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव बीरबल की खिचड़ी की तरह है। पंकज चौधरी का नाम आने पर साफ हो रहा है डबल इंजन में होगा टकराव। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव के हैदराबाद दौरे का आज दूसरा दिन है। विजन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। टेक और IT इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से संवाद भी करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा कि दोनों मिलकर यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की रच रही साजिश। SIR के बहाने देश में NRC ला रहे हैं। यूपी के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंत्र कसा और कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा। हताशा में वो कुछ भी बोल रहे हैं। 2027 में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाया आरोप। कहा कि जिन जिन BLO की हुई है मौत उनके परिवार को अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली है। सरकार जो SIR करवा रही है उसकी नीयत में खोट दिख रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगाया आरोप। कहा कि SIR के नाम से वोट चोरी को एक कानूनी ड्रामा पहनाने की हो रही है कोशिश। बिहार से पहले दिल्ली और गुजरात में भी वोट चोरी हुई। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं फटाफट राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। चुनाव आयोग का SIR में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। 8 राज्यों में SIR की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों यानी कि SRO को किया गया है तैनात।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कि वंदे मातरम और एसआईआर पर हमने सरकार की धज्जियां उड़ा दी। राहुल बोले, वायु प्रदूषण पर ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये नेशनल इमरजेंसी है। राज्यसभा में उठा किसानों की आत्महत्या का भी मुद्दा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की खुदकुशी के और भी होते हैं कई कारण, लेकिन एक भी आत्महत्या अगर नहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान खुदकुशी पर कृषि मंत्री के बयान पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। किसान आत्महत्या के मुद्दे पर संसद में होनी चाहिए चर्चा। बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने की बीजेपी के कामकाज की आलोचना। कहा, बीजेपी में दिल्ली से होते हैं सभी फैसले। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी को बताया अस्थिर। कहा कि वे राजनीति छोड़कर क्रिकेट कमेंट्री पर ही ध्यान दें। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का संघ और बीजेपी पर निशाना। कहा कि आज सारे संस्थाओं की आजादी खत्म हुई। पहले भी आजादी के पक्ष में नहीं थे, आज भी आजादी के पक्ष में नहीं है। और आज किस राज्य के दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह? मनरेगा का नया नाम क्या है? और देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। जगदलपुर में आयोजित समापन समारोह में शिरकत करेंगे। शिमला में बीजेपी राज्य स्तरीय कार्यालय का निर्माण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास और भूमि पूजन। पीटर हॉफ में किया जाएगा नड्डा का अभिनंदन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय अंडमान दौरे का आज अंतिम दिन है। श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सावरकर की कविता की 116वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए जो देश को करे विभाजित। अपने देश में अपने देश के लिए होनी चाहिए भक्ति। हमें आज देश के लिए मर मिटने की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का आज होगा अंतिम संस्कार। ओम बिरला आज लातूर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शिवराज पाटिल का शुक्रवार को 90 साल की उम्र में हुआ था निधन। आईआरसीटीसी घोटाला मामले की सुनवाई दूसरे जज की बेंच में ट्रांसफर करने की हो रही है मांग। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राबड़ी देवी ने दाखिल की है 3 याचिकाएं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिलने के बाद अब मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जाएगा। काम के दिन 100 से बढ़ाकर 120 करने पर भी हुआ फैसला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। 2027 में जनगणना पूरी होगी डिजिटली और जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट भी मंजूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि नतीजे देश के विकास के लिए नए दिशा निर्देशक के तरह काम करेंगे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। सुकमा पुलिस के सामने 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों के बढ़ते दबाव, पूना मार्ग गेम योजना से प्रभावित होकर किया है नक्सलियों ने आत्मसमर्पण। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद जारी है। किसानों ने 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत का ऐलान किया है। सरकार प्रशासन पर जमकर बरसे किसान नेता। राजगढ़ में खाद के लिए किसानों की जद्दोजहद। कहा कि 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं तब भी उन्हें यूरिया नहीं मिला। सीजन में खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान है। महाराष्ट्र के अटगांव में पुरानी बिल्डिंग गिरने के दौरान हादसा हो गया। एक मजदूर की मौत जबकि एक घायल बताया जा रहा है। रेलवे के पुराने टिकट ऑफिस को गिराने का यहां पर काम चल रहा था। दिल्ली में फीस बढ़ोतरी से जुड़ा एक नया कानून हुआ लागू। फीस बढ़ाने की प्रक्रिया में अभिभावकों की अनिवार्य भागीदारी सरकार से लेनी होगी मंजूरी। अचानक या फिर अवैध बढ़ोतरी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हापुड़ में गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिकंदर गेट चौकी के पास तेज धमाके के साथ ही सिलेंडर फटने से दहशत। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी को कोई चोट नहीं आई है। बेंगलुरु में पालतू तोते को बचाने की कोशिश में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तोते को पकड़ने की कोशिश में हाई वोल्टेज तार से छू गया था स्टील का पाइप। बिजली के झटके से युवक की मौत हो गई। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसी मनरेगा को विफलताओं का पुलिंदा बताते थे मोदी।
कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर अपना बना लेने की मोदी जी की लत बहुत पुरानी है। एमपी के सीधी में एक भी बारिश नहीं झेल पाया नया पुल और चेक डैम। घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य होने से पहली बारिश में ही ये बह गए हैं पुल। ग्रामीणों ने पंचायत कर्मियों पर लगाया है लापरवाही का आरोप। दिल्ली के भारत मंडपम में हर माह से एक उपवास कार्यक्रम। विधायक बाबा बालकनाथ योगी भी पहुंचे। कहा कि हमारे सनातन धर्म में है उपवास की परंपरा, अब इसका फायदा समझ रही है पूरी दुनिया। नालंदा की बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु दारोगा दीक्षांत समारोह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 1219 दारोगा होंगे पास आउट। तमिलनाडु में देसी गायों के सामने नाकाम हुआ ताकतवर तेंदुआ। तेज भागती गायों ने नाकाम किया तेंदुए का हमला। तमिल त्योहारों में इसी नस्ल के बैल का होता है इस्तेमाल। कोयंबटूर के टाइगर रिजर्व से तस्वीर आई सामने। सड़क पर चल रही गाड़ियों की चेकिंग करता दिखा हाथी। पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़ी गाड़ियां। पश्चिम बंगाल में क्यों सियासत गरमाई हुई है, आपको दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। कोलकाता में एक बार फिर टीएमसी समर्थित बीएलओ ने राज्य चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की मियाद न बढ़ाए जाने पर प्रदर्शनकारियों ने सवाल भी उठाए। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के साथ एआईएमआईएम बंगाल अध्यक्ष ने गठबंधन की जताई इच्छा। कहा कि जारी है बातचीत। कुछ दिन पहले ओवैसी की पार्टी के कबीर को बताया था सियासी रूप से असंगत। टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए देश भर से मिल चुका है 4 करोड़ से अधिक का चंदा। इतने कम दिनों में बड़ी रकम मिलना उम्मीद से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बनानी है बाबरी मस्जिद, वहां पर जुटी भारी भीड़। कल जुमा के दिन सैकड़ों लोगों ने नमाज यहां पर पढ़ी। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, अपनी मर्जी से यहां पर सभी लोग आए। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सत्ता में आते ही हटा दिया जाएगा बाबर का नाम। जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि हुमायूं कबीर आगे बढ़ा रहे हैं ममता का हिडन एजेंडा। हिंदुओं को चढ़ाने के लिए दी जा रही है बिरयानी पार्टी। कोलकाता में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों से मारपीट के मामले में आरोपियों की जमानत पर सियासत गर्म। टीएमसी ने आरोपियों के स्वागत पर उठाए सवाल। का बीजेपी कर रही है लोकतंत्र की हत्या। और आइए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में फटाफट दिखा देते हैं अपराध जगत की अहम और बड़ी खबरें। गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने गुवाहाटी की एक अदालत में दाखिल किया आरोप पत्र। 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। बीती 19 सितंबर को जुबिन गर्ग की हुई थी मौत। रायसेन में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। करीब 2 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। जब्त अवैध शराब की कीमत 500 लीटर स्प्रिट और नकली शराब बनाने का सामान बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा में ठगी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2 गुने पैसे देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। लुधियाना के होटल में मिला युवती का अर्धनग्न शव। मर्डर की आशंका। जिस युवक के साथ आई थी युवती, वो युवक चुपचाप फरार हो गया। कमरे की तलाशी के दौरान बेड से मिला कटर। नवादा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से लाखों का सामान चोरी हो गया। सरकारी दफ्तर की सुरक्षा पर उठे सवाल। रखरखाव की वजह से बंद पड़ा हुआ था। 2021 में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया प्रैक्टिस करा फर्जी डॉक्टर। 2022 में संविदा के तहत कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में हुई थी नियुक्ति। बहनोई की डिग्री लगाकर बन गया था डॉक्टर। यूपी के मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मुअज्जिन पर पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी इरफान की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं। रीवा में सनकी ने पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। अश्लील वीडियो को कई रिश्तेदारों और परिचितों को भेजने का भी आरोप है। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। घर में पंखे से लटका मिला तीनों का शव। पुलिस को सुसाइड नोट भी हुआ है बरामद। लंबे समय से ये परिवार डिप्रेशन का सामना कर रहा था। गुरुग्राम के सोहना में चोरों ने उड़ाए नगद और ज्वेलरी। सगाई कार्यक्रम के दौरान की वारदात है। चोरों की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई।
शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। गुजरात के लुटेरे दूल्हे को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है। खुद को कुंवारा बताकर 4 शादियां कर चुका है। दुर्ग की महिला टीचर के साथ शादी रचाकर ठगे थे 44 लाख रुपए, सोने के जेवर भी ठगे थे।